नमस्ते, मेरा नाम माइक है और यह वीडियो आपके व्यवसाय के लिए सबसे मूल्यवान चीजों में से एक हो सकता है। यह निश्चित रूप से इंस्टाग्राम व्यवसाय पृष्ठ स्थापित करना है और यह मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार का व्यवसाय हैं। इंस्टाग्राम पर व्यवसाय प्रोफाइल स्थापित करने के लिए वास्तव में 8 प्रमुख लाभ हैं। पहला, निश्चित रूप से इंस्टाग्राम पर 2 अरब मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुंच होना है। यदि आपका व्यवसाय इंस्टाग्राम पर नहीं है तो आप निश्चित रूप से बहुत सारा ट्रैफिक खो रहे हैं। लोग जो आपको ढूंढना चाहते हैं वे आपके लिए खोज कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दूसरी बात यह है ब्रांड साझेदारी के अवसर, दोनों जैविक और भुगतान किए गए। कल्पना करें, कोई एक आइसक्रीम की दुकान पर जाता है, उन्हें अपनी आइसक्रीम बहुत पसंद है, वे उसकी एक तस्वीर लेते हैं। वे उस आइसक्रीम की दुकान को टैग करना चाहते हैं जहां से उन्होंने इसे लिया, लेकिन अगर आपके पास इंस्टाग्राम व्यवसाय पृष्ठ नहीं है तो वे आपको टैग नहीं कर सकते और इसलिए वे अपने दोस्तों को नहीं बता सकते कि आपकी आइसक्रीम लेने के लिए कहां जाना है। जैविक पक्ष है, आप साझेदारियां बना सकते हैं। तीसरे, एक इंस्टाग्राम व्यवसाय पृष्ठ आपको इंस्टाग्राम पर विज्ञापन करने की अनुमति देता है ताकि आप पोस्ट को बढ़ावा दे सकें और बस एक बड़े दर्शक तक पहुंच सकें। चौथा, आपको विश्लेषण मिलते हैं, इसलिए आप यह देख सकते हैं कि कौन आपकी प्रोफाइल देख रहा है, जनसांख्यिकी कैसी है, वे कहां हैं और कौन से पोस्ट दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पांचवां लाभ यह है कि आप अन्य व्यवसायों को संदेश भेज सकते हैं और संभावित ग्राहकों से संदेश प्राप्त कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन फोन उठाना नहीं चाहते। वे इसके बजाय आपको इंस्टाग्राम पर संदेश भेजना चाहते हैं। छठा, ये एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत से लोग बात नहीं करते और आप इंस्टाग्राम व्यवसाय पृष्ठ के साथ गूगल पर रैंक कर सकते हैं। यदि लोग आपके व्यवसाय की खोज कर रहे हैं और अगर आपने अभी शुरुआत की है तो संभावना है कि इंस्टाग्राम की डोमेन प्राधिकरण आपकी अपनी वेबसाइट की तुलना में काफी अधिक होगी जब आप लॉन्च करते हैं। और इसका मतलब है कि अगर कोई आपके नाम की खोज करता है तो इंस्टाग्राम गूगल सर्च में रैंक करने का एक तेज तरीका हो सकता है। आप एक फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और इन खातों को लिंक करने से आपके सभी कंटेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रबंधित करना आसान हो जाता है। और अंत में इंस्टाग्राम शॉपिंग, आप वास्तव में इंस्टाग्राम पर शॉपेबल पोस्ट रख सकते हैं जहां लोग पोस्ट पर टैप कर सकते हैं, उसमें मौजूद उत्पाद देख सकते हैं और फिर इंस्टाग्राम ऐप के भीतर खरीदारी कर सकते हैं, जिससे खरीदार बनने के लिए किसी के लिए बाधा कम हो जाती है। तो ये कहते हुए हमारे पास इस वीडियो में बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं इंस्टाग्राम खाता स्थापित करने की पूरी शुरुआत से शुरू करने जा रहा हूं। यदि आपके पास पहले से एक व्यक्तिगत खाता है तो बस कुछ सेकंड के लिए रुकें, हम वहां पहुंचेंगे और फिर अपने खाते को व्यवसाय खाते में बदल देंगे। तो इंस्टाग्राम पर शुरुआत करने के लिए आप किसी भी फोन, आईफोन, एंड्रॉइड पर इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ एक आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ। जो कदम है वे आप जो भी उपयोग करें वही रहेंगे और निश्चित रूप से आप टैबलेट या यहाँ तक कि डेस्कटॉप का भी उपयोग कर सकते हैं और वीडियो में बाद में मैं आपको डेस्कटॉप इंटरफेस भी दिखाऊंगा। तो ऐप पर मैं नीचे नया खाता बनाएं पर टैप करने जा रहा हूं। यहाँ हम एक नया खाता बनाने के लिए कहने जा रहे हैं। हम या तो अपने फोन नंबर से साइन अप कर सकते हैं या आप ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक ईमेल के साथ साइन अप करने जा रहा हूं, तो मैं अपना ईमेल टाइप करने जा रहा हूं, फिर मैं अगला कह सकता हूं और ये मुझे एक पुष्टि भेज देगा। मुझे अभी कोड दर्ज करना है। हम एक पासवर्ड बनाएं, चुनें कि लॉगिन जानकारी सहेजें। सहेजें कहूंगा, फिर यह जन्मतिथि पूछेगा। अब आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपनी असली जन्मतिथि डालें, अपनी कंपनी की स्थापना की तारीख नहीं, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि आप 1 साल पहले पैदा हुए थे बनाम जब आप वास्तव में पैदा हुए थे तो उम्र की सीमाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं अपनी असली जन्मतिथि डालने जा रहा हूं और फिर यह हमारे नाम के लिए पूछेगा। तो इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए शायद मैं एक स्टूडियो हूं, जैसे कि एक वीडियोग्राफी स्टूडियो जो विज्ञापनों की फिल्मांकन कर रहा है या कुछ ऐसा, तो मैं कहने जा रहा हूं संथ्रेल स्टूडियोज या संतरे स्टूडियोज, सेंट्रल स्टूडियोज। हम अगला कहेंगे। यह उपयोगकर्ता नाम के रूप में स्टूडियोज सेंट्रल का सुझाव दे रहा है। ऐसा उपयोगकर्ता नाम चुनें जो आपके व्यवसाय के लिए समझ में आए, जितना सरल उतना बेहतर। यह कुछ ऐसा हो जिसे लोग साझा कर सकें और याद रख सकें ताकि वे आपको ढूंढ सकें। फिर हमें शर्तों और नीतियों पर सहमत होना होगा और अब हम एक प्रोफाइल चित्र जोड़ सकते हैं। यदि आपके फोन में पहले से एक लोगो है तो जब आप चित्र जोड़ने के लिए कहते हैं तो आप बस अपने कैमरा रोल से चुन सकते हैं। अन्यथा मैं अभी एक फोटो लेने जा रहा हूं, इसे बाद में बदलना बहुत आसान है। चिंता मत करो, बस कोई भी फोटो लो जो तुम चाहो। तो मैं इस फोटो को संपादित टैप करें और इसे थोड़ा आकार बदल सकते हैं ताकि यह अच्छा केंद्रित हो। हम कहेंगे ठीक है और आप चुन सकते हैं क्या आप इसे अपनी पहली पोस्ट साझा करना चाहते हैं। अगर आपका लोगो है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे लिए मैं ऐसा नहीं करने वाला और मैं कहूंगा पूरा हुआ और यह हमें इंस्टाग्राम में ले जाएगा। हम अब लगभग जाने के लिए तैयार हैं और यह एक व्यक्तिगत प्रोफाइल के रूप में शुरू होगा, लेकिन हम इसे एक व्यवसाय प्रोफाइल में बदलने जा रहे हैं। यह करना बहुत आसान है। तो अब मैं बस अगले कुछ चीजों को छोड़ने जा रहा हूं। हमें फेसबुक की सुझावों की जरूरत नहीं है, हमें फेसबुक के दोस्तों की जरूरत नहीं है, हमें लॉगिन जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही लिखी हुई है और हमें 5 लोगों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक व्याकुलता है।
व्यवसाय के लिए। इससे हम इंस्टाग्राम इंटरफेस में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास नीचे 5 टैब हैं। पहला टैब आपका होम टैब होगा। यही वह जगह है जहां आप यहां बहुत सारे पोस्ट, विभिन्न रील्स और उन लोगों के लिए जो आप फॉलो करते हैं हो रही गतिविधियों का सामान्य फीड देख सकते हैं। ऊपर हमारे पास कहानियां हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप अधिक लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं और आपको एहसास होता है कि यहां बहुत सारा यादृच्छिक ब्राउज सुझाया गया सामग्री है और आप यह नहीं चाहते, अगर आप ऊपर इंस्टाग्राम के लोगो पर टैप करते हैं, हम फॉलोइंग या फेवरेट चुन सकते हैं। अगर आप फॉलोइंग कहते हैं तो यह उन सभी लोगों का कालानुक्रमिक क्रम होगा जिनका आप अनुसरण कर रहे हैं। कोई सुझावित सामग्री नहीं, कोई एल्गोरिदम चीजों को मिलाने नहीं। ये वास्तव में वही है जो आप उस क्रम में अनुसरण करते हैं जिसमें इसे पोस्ट किया गया था। अब मैं अभी किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, इसलिए वहां कुछ भी नहीं दिखेगा। नीचे का दूसरा टैब आपकी खोज और सामान्य ब्राउजिंग के लिए है। यहाँ बस एक बड़ा ध्यान भंग है, लेकिन अगर आपको किसी अन्य खातों की खोज करनी है तो आप वहीं कर सकते हैं। बीच वाला विकल्प पोस्ट करने का है, तो अगर मैं उस पर टैप करता हूं तो वास्तव में 4 अलग-अलग तरीके हैं जिनसे आप सामग्री साझा कर सकते हैं। एक है एक पोस्ट। यह या तो एक फोटो हो सकती है या आप जानते हैं कई सारी फोटो। अगर आप स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कहानी। यह आपके तत्काल दर्शकों के लिए अधिक होगा, उन लोगों के लिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं और हर दिन देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शायद अगर आप किसी छुट्टी या कुछ और के लिए बंद हैं, तो आप इसे अपनी कहानी पर 24 घंटे के लिए डाल सकते हैं, जो अगले दिन गायब हो जाएगा। रील्स खोजने की क्षमता के लिए शानदार होने वाली है। ये एक पूर्ण, आप जानते हैं, पूर्ण वर्टिकल वीडियो है, आमतौर पर लगभग 60 से 90 सेकंड के, और फिर निश्चित रूप से हमारे पास चौथे विकल्प के रूप में लाइव है। फिर दाईं ओर चौथा टैब रील्स होगा। यह फिर से बस एक तरह का ध्यान भंग है। मैं सुझाव देता हूं कि उस पर ज्यादा ना देखें। और अंत में आपके पास दाईं ओर आपका प्रोफाइल है। तो यहां से हमें अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बदलाव करना होगा। ये वर्तमान में सबसे पहले बस एक व्यक्तिगत प्रोफाइल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा व्यक्तिगत प्रोफाइल वास्तव में बहुत सारी चीजें नहीं दिखाता। इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें लोगों के संपर्क करने के लिए कोई बटन नहीं है। तो चलो वास्तव में चेक करते हैं। तो चलो इसे अभी परिवर्तित करते हैं। अगर मैं ऊपर दाईं ओर 3 बार पर टैप करता हूं, जिसे आप हैमबर्गर आइकन कह सकते हैं, तो हम यहां नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खाता गोपनीयता सार्वजनिक है। यदि यह एक निजी खाता है तो यह काम नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप व्यवसाय प्रोफाइल में परिवर्तित होने से पहले एक सार्वजनिक खाता है। तो जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको कहीं ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिए जो कहता है खाता प्रकार बदलें, खाता प्रकार और उपकरण। चलो हो गया। तो पेशेवरों के लिए खाता प्रकार और उपकरण, उस पर टैप करें और हम एक पेशेवर खाते में स्विच करने जा रहे हैं। अगर हम यहां स्वाइप करते हैं तो देखें, आप अपने पोस्ट के बारे में विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आप विज्ञापनों के साथ पोस्ट को बढ़ाकर अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप नए संपर्क विकल्प प्राप्त कर सकते हैं, तो लोगों के लिए कॉल या ईमेल के लिए एक छोटा बटन, और निश्चित रूप से अन्य चीजें जो मैंने पहले उल्लेख की थी। तो अगर मैं कहूं कि जारी रखें, तो हम अपनी श्रेणी चुन सकते हैं। मैंने कहा कि मैं एक स्टूडियो हूं, इसलिए मैं स्टूडियो स्टूडियो और मूवी टेलीविजन स्टूडियो कहने जा रहा हूं। ये ठीक काम करता है। आप चुन सकते हैं कि आप इसे अपने प्रोफाइल पर दिखाना चाहते हैं या नहीं। मैं इसे दिखाऊंगा ताकि लोग जान सकें कि सेंट्रल स्टूडियोज क्या है। मैं कहूंगा कि हो गया, और फिर ये हमसे पूछेगा कि क्या हम एक व्यवसाय हैं या एक निर्माता। तो इसे लोड होने के लिए 1 सेकंड दें, और बस व्यवसाय या निर्माता। अब यहाँ कुछ सूक्ष्म अंतर होंगे कि आप क्या कर सकते हैं और आपका इंटरफेस वास्तव में कैसे सेटअप किया गया है, लेकिन यह वास्तव में सामान्यतः अनुकूलित है। मैं कहूंगा, यदि आप वास्तव में एक व्यवसाय हैं, तो आपके पास या तो एक भौतिक दुकान है या एक ऑनलाइन स्टोर, या अन्यथा आप बस एक व्यवसाय हैं। व्यवसाय वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है, और मुझे लगता है कि व्यवसाय या निर्माता के लिए अलग किए गए उपकरण पूरी तरह से समझ में आते हैं। आप सामान्यतः एक निर्माता हैं यदि आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, यदि आप एक प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप एक राजनीतिज्ञ हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यक्ति के लिए आप एक निर्माता बनना चाहेंगे। सामान्यतः निर्माता अधिकतर व्यक्ति होते हैं, जबकि व्यवसाय ठीक वही होते हैं जो आप सोचते हैं। मैं अगला कहने जा रहा हूं और इसे अभी एक व्यवसाय के रूप में छोड़ दूंगा। अब हम अपनी संपर्क जानकारी भर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यवसाय का पता, मैं इसे अभी दर्ज करने जा रहा हूं। मैं स्थान दर्ज कर सकता हूं, कहें हो गया। इससे हम वापस आ जाएंगे। अब हम अपना व्यवसाय फोन नंबर दर्ज कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं, इसलिए यदि कोई भी किसी भी कारण से हमें अपने सामान्य फोन नंबर से कॉल करने में असमर्थ है, तो वे हमें इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं। लोगों के लिए आपसे संपर्क करने की बाधा को कम करना, ताकि वे आपके व्यवसाय का उपयोग कर सकें, आपको हायर कर सकें या आपसे सामान खरीद सकें। और फिर हमारे पास एक व्हाट्सएप व्यवसाय नंबर भी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो यह अधिकतर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रकार की चीज है। अमेरिका में मैं नहीं कहूंगा कि यह बहुत सामान्य है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे सक्षम कर सकते हैं।
अब हम अगला कह सकते हैं। और वैसे यहाँ कुछ भी हो, अगर हम भविष्य में इसे बदलना चाहें तो हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ एक फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ से कनेक्ट करना चाहता है। मेरे पास फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ बनाने पर एक पूरी अलग वीडियो है, आपने वह पहले देख ली है। कहिए यहाँ फेसबुक में लॉग इन करें और आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो अभी के लिए छोड़ दें और फिर उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। तो अभी इसके बारे में चिंता न करें, बाद में इसे कनेक्ट करना बहुत आसान है। मैं कहने जा रहा हूं कि इसे छोड़ दें क्योंकि मैं अभी इसे कनेक्ट नहीं करना चाहता। अब यहाँ 7 चरणों का उल्लेख है। इन 7 चरणों की चिंता मत करो, वास्तव में केवल एक ही है जो हमें करना है और वह है पहला, अपना प्रोफाइल पूरा करें। हम एक अवतार नहीं चाहते, चलो कहते हैं अभी नहीं, छोटे अवतार को छोड़ दें। और फिर हम अपना नाम चुन सकते हैं, हमने पहले ही यह किया। उपयोगकर्ता नाम हमने पहले ही यह किया। प्रोफाइल चित्र अच्छा लग रहा है। बायो, अगर आप यहाँ एक बायो जोड़ना चाहते हैं तो हम एक छोटा पैराग्राफ जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास वहां एक छोटा बायो है। फिर नीचे हम अपने लिंक जोड़ सकते हैं। तो मैं एक बाहरी पृष्ठ का लिंक जोड़ने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि यह बस हमारी वेबसाइट है, तो मैं यहाँ हमारी वेबसाइट डालने जा रहा हूं। और इसका शीर्षक मैं बस कह सकता हूं किताब। अभी किताब बुक करें, हम कहेंगे अभी बुक करें और मैं कहूंगा हो गया। अगर हम चाहें तो हम और लिंक जोड़ सकते हैं। मैं अभी इसे इसी एक पर छोड़ने जा रहा हूं और फिर नीचे हमारे पास बैनर हो सकते हैं। तो ये आम तौर पर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी शरद आर्थु संग्रह की नई लाइन लॉन्च कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो आप इसके लिए एक बैनर जोड़ेंगे। तो यही सब मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं कहने जा रहा हूँ कि यह पूरा हुआ और अब हम इस छोटे से चीज को बंद कर सकते हैं। हमें बाकी की जरूरत नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में इंस्टाग्राम के लिए है, जो आपको इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है, व्यवसायों से इतना संबंधित नहीं है। तो प्रेरित हों, आप अनुसरण करें, अपने दर्शकों को बढ़ाएं, अपने दोस्तों को आमंत्रित करें, मेटा वेरीफाइड प्राप्त करें। वे चाहते हैं कि आप अपने नाम के बगल में एक छोटा चेकमार्क पाने के लिए महीने में डॉलर खर्च करें। फिर से ये कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे वास्तव में आवश्यक लगता है। आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी चीजों को छोड़ने जा रहा हूं। मैं इसे बंद करने जा रहा हूं और इससे हम अपनी पृष्ठ पर वापस आ जाएंगे। अब हम जो करने में सक्षम हैं उसके बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम कुछ अन्य पृष्ठों को देखें जो पहले से स्थापित हैं। तो मैं मैनियंक ब्रूइंग कंपनी को देखूंगा। यह एक फिलाडेल्फिया की ब्रूवरी है और वे निश्चित रूप से एक व्यवसाय पृष्ठ हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास फॉलो करने, संदेश भेजने या संपर्क करने का विकल्प है। एक तीसरा बटन है जो आपको व्यक्तिगत खाते पर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं संपर्क पर टैप करता हूं तो उनके पास उनका फोन नंबर है और उनका ईमेल है। आप उनसे संपर्क करने के 2 तरीके हैं। मैं इनमें से किसी एक पर टैप कर सकता हूं और तुरंत ईमेल या अपने फोन से जुड़ सकता हूं ताकि मैं उनसे बहुत आसानी से संपर्क कर सकूं। यह एक चीज है जो आप कर सकते हैं। एक पेशेवर खाते के साथ आप जो दूसरी चीज कर सकते हैं वह है अपने पोस्ट में उत्पादों को टैग करना। आप एक उदाहरण देख सकते हैं। यदि आप बस इस पर टैप करते हैं तो आप उत्पाद को देख सकते हैं। फिर आप इसे खरीदने योग्य भी बना सकते हैं। तो कोई व्यक्ति आपके पोस्ट पर जा सकता है, उस पर टैप कर सकता है, देख सकता है कि कौन से उत्पाद चित्रित हैं और फिर ऐप के भीतर ही खरीदारी कर सकता है। यह वास्तव में एक सहज, सच में उत्पादों का एकीकरण है जो आप वहां रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पेशेवर इंस्टाग्राम खाता है, लेकिन हम खत्म नहीं हुए। कुछ सेटिंग्स संशोधित करनी है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप वापस जाना चाहें तो प्रोफाइल संपादित करें पर टैप करें और यह सब कुछ यहीं होगा। अब चलिए उन अतिरिक्त सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम ऊपर दाईं ओर 3 बार पर टैप करते हैं, फिर से छोटे हैमबर्गर आइकन पर, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, तो ये हमें यहाँ एक काफी लंबी मेनू में ले जाएगा कि हम किस चीज में जाना चाहते हैं। मैं जो करना चाहता हूं वह व्यवसाय उपकरण और नियंत्रण पर जाना है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास फिर से चीजों की एक और सूची है, लेकिन यहाँ ये वे चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो विज्ञापन भुगतान, ब्रांडेड सामग्री, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको शायद यहाँ दिखाई देने से पहले एक उपस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं ब्रांडेड सामग्री पर टैप करता हूँ, ये कहता है कि अभी हम अयोग्य हैं। हमने खाता बस कुछ मिनट पहले बनाया है। हमारे पास एक पोस्ट है। मैं उम्मीद नहीं करता कि हम तब तक योग्य होंगे जब तक हमारे पास थोड़ा और सामग्री नहीं हो। और हमने इंस्टाग्राम को दिखाया कि हम एक बॉट नहीं हैं, हम एक धोखाधड़ी नहीं हैं, हम यहाँ कुछ भी धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अभी जो कर सकते हैं, सहेजे गए उत्तर सेट करना। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर आपको एक ही सवाल बार बार मिलते हैं और आपके पास अक्सर उत्तर होते हैं, हम नए सहेजे गए उत्तर सेट कर सकते हैं। अगर मैं प्लस पर टैप करता हूं, हम एक नया सहेजा गया उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये बस एक छोटा शॉर्टकट बना देगा। ये एक पूर्ण संदेश में बदल जाएगा। अगर हम यहाँ अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जवाब दे रहे हैं तो ये हमारे लिए समय बचाने में मदद करता है। इसके नीचे एक और बहुत अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQs। तो यदि आपके पास अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपके घंटे क्या हैं, आप इसे अभी सेट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं। आपके घंटे क्या हैं? हम 7 बजे खुले हैं। रात 8 बजे मैं कहूंगा कि सहेजें। अब हमारे 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न भरा हुआ है। इसके बाद हम 3 और कर सकते हैं।
और मूल रूप से ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इंस्टाग्राम के चैट सेक्शन में दिखाई देंगे, इसलिए यह आपके काम के बोझ को कम करना चाहिए। जैसे कि जब आपके घंटे होते हैं तो आपको जवाब देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जब लोग आपको संदेश भेजने के लिए जाएंगे तो वे इसे देखेंगे। वे बिना वास्तव में आपसे संपर्क किए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ न्यूनतम आयु है। यदि आप शराब या कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो नाबालिगों के लिए प्रतिबंधित है, तो आप यहां अपनी न्यूनतम आयु सेट कर सकते हैं और इसे बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और यदि आप अपॉइंटमेंट अनुरोध स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप नीचे अपॉइंटमेंट अनुरोध पर टैप कर सकते हैं और इसे सेट कर सकते हैं। फिर से आप शायद फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ स्थापित करना चाहेंगे इससे पहले कि आप इसका अधिक उपयोग करना शुरू करें, लेकिन हमारे अंतर्दृष्टि और उपकरणों के भीतर अन्य चीजें हैं। तो यहाँ हमारी सेटिंग्स और गतिविधियों पर वापस जाते हैं। हम अंतर्दृष्टि पर जा सकते हैं और यह हमें बहुत कुछ दिखाएगा। अब हमारे पास यहाँ अंतर्दृष्टि नहीं है। मैं अभी अपने दूसरे इंस्टाग्राम खाते पर स्विच करने जा रहा हूँ ताकि आपको यह दिखा सकूं कि यह कैसा दिखेगा। तो मेरे दूसरे खाते से अगर मैं अंतर्दृष्टि पर टैप करता हूं तो ये हमें कई चार्ट दिखाएगा। आप देख सकते हैं पिछले सप्ताह में आपके कुल दृश्य, इंटरेक्शन, कुल अनुयायी और आप व्यक्तिगत सामग्री देख सकते हैं, जैसे कि सब कुछ कैसे प्रदर्शन किया। और आप इसे पिछले 7 दिनों या किसी भी लंबे समय के लिए भी देख सकते हैं। यदि हम सभी देखें पर टैप करते हैं तो आप पिछले 7 दिनों में मैंने जो सामग्री साझा की है उसे देख सकते हैं, या फिर शायद पिछले 3 महीनों में। और अगर मैं किसी चीज में गहराई में जाना चाहता हूं जो बाकी चीजों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो नीचे चलते हैं। क्या मेरे पास कोई सामग्री है? यहाँ पर उदाहरण के लिए ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं कि इसे 18,000 लाइक्स, 38,000 शेयर और 2 मिलियन से थोड़ा अधिक व्यूज मिले हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। जनसांख्यिकी जैसी चीजों के बारे में और अधिक जानकारी देता है। यह हमें बताएगा कि लोगों ने इस वीडियो को कितनी देर तक देखा। यह एक 40 सेकंड का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि कितने विभिन्न खातों तक पहुंचा गया। तो बहुत से लोगों ने वही चीज फिर से देखी। औसत देखने का समय 40 सेकंड के वीडियो में 22 सेकंड है। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह बुरा भी नहीं है। अब अगर हम इनसाइट्स पर वापस जाएं तो हम व्यूज, इंटरेक्शन या कुल फॉलोअर्स पर टैप कर सकते हैं। तो अगर मैं कुल फॉलोअर्स पर टैप करता हूं तो यह हमें यह बताएगा कि वे किस शहर से हैं, किस देश से हैं, उनकी उम्र की रेंज, लिंग का विभाजन, जब वे सबसे सक्रिय होते हैं, उदाहरण के लिए, ताकि आप यह पता लगा सकें कि पोस्ट करने का सबसे अच्छा समय कब है और ऐसी अन्य चीजें। तो यह सब इनसाइट्स में वही है। तो मैं कहूंगा कि हमारा इंस्टाग्राम अभी काफी अच्छी तरह से सेटअप है। मैं आपको एक बहुत अच्छा टूल दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले विभिन्न प्रकार के पोस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं जो आप बना सकते हैं। तो अगर हम प्लस पर टैप करते हैं, याद रखें मैंने कहा था कि आप 4 अलग-अलग पोस्ट बना सकते हैं। तो आप एक पारंपरिक पोस्ट कर सकते हैं जो आमतौर पर एक फोटो या गैलरी होगी। तो आपके पास 10 फोटो हो सकती हैं और लोग उन्हें स्वाइप कर सकते हैं। ये काफी उपयोगी है। उत्पादों को टैग करना आसान है और लोगों के लिए इस संदर्भ में बातचीत करना भी आसान है। लेकिन अधिक खोजे जाने के लिए मैं रील्स के साथ थोड़ा और प्रयोग करने की सिफारिश करूंगा। मेरे अनुभव से रील्स बहुत से गैर फॉलोअर्स के सामने आएंगे, इसलिए यह नए एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पास वास्तव में यह नियंत्रण नहीं होगा कि फॉलोअर्स कहां से आएंगे। यदि आप स्थानीय विशिष्ट चीजें बनाते हैं, जैसे कि आप फिलाडेल्फिया के सबसे अच्छे नाई के बारे में बात करते हैं और आप उनमें से एक हैं, तो हाँ, यह अधिक संभावना है कि यह उन लोगों को दिखाया जाएगा जो फिलाडेल्फिया में हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे। वे भारत में हो सकते हैं, वे दुनिया के किसी भी स्थान पर हो सकते हैं जहां इंस्टाग्राम का उपयोग होता है। लेकिन यह अभी भी बहुत सारे एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए एक वास्तव में शक्तिशाली उपकरण है। तीसरी बात कहानी होगी। यह किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए सबसे अच्छा होगा जो पहले से ही आपको फॉलो करता है। तो अगर मैं उदाहरण के लिए खोज पर वापस जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कई खातों के चारों ओर एक नारंगी लाल रिंग है। ये कहानियां होने वाली हैं। तो अगर मैं बस टैप करता हूं तो कहानी मूल रूप से 24 घंटे के लिए होगी, जिसमें शायद नवीनतम डील्स या कुछ भी दिखाया जाएगा जिससे वे अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं। आपके पास इंस्टाग्राम लाइव है। कम लोग इंस्टाग्राम लाइव का उपयोग करते हैं, इसलिए मेरे पास इसके साथ भी ज्यादा अनुभव नहीं है। अब अपने लैपटॉप पर आते हैं। मैं आपको कुछ शानदार उपकरण दिखाना चाहता हूं जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। एक ये है कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं और पोस्ट बना सकते हैं। तो आपको बस instagram.com पर जाना है, अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना है जो हमने अभी बनाए हैं, और इससे आपको एक पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है। अब बाईं ओर आपको क्रिएट दिखाई देगा और यहाँ से दुर्भाग्यवश हम रील्स या स्टोरीज जैसी चीजें अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हम पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फोटो, ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स हैं और आप उन्हें साझा करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर से चयन करके यहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता, शायद ये फोटो यहाँ, बस उदाहरण के लिए मैं अगला कहने जा रहा हूँ। हम अपने फिल्टर और समायोजन के माध्यम से जा सकते हैं। मैं फिर से अगला कह सकता हूँ। हम यहाँ, आप जानते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं और फिर हम साझा कर सकते हैं और यहाँ से प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम उन्नत सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो आप यह अपने फोन पर भी कर सकते हैं।
और फिर हम बस शेयर पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह आप अपने डेस्कटॉप से प्रकाशित करेंगे। तो दो अन्य शानदार उपकरण हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक वास्तव में कैनवा है। ये किसी भी प्रकार के स्थिर पोस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप बस canva.com पर जाएं या नीचे दिए गए विवरण में हमारा एक सहयोगी लिंक है, अगर आप उसके माध्यम से जाना चाहते हैं, आप बस canva.com पर जा सकते हैं और आप मुफ्त में बहुत सारे पोस्ट बना सकते हैं या आप अपग्रेड कर सकते हैं और इसके साथ कुछ अन्य लाभ भी हैं। लेकिन यहाँ मुफ्त में अगर हम सोशल मीडिया पर क्लिक करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के छोटे इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। उनके पास पहले से बने टेम्पलेट्स हैं, तो हम इनमें से किसी भी एक को देख सकते हैं, अपनी खुद की तस्वीरें जोड़ें और इसे वास्तव में अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज करें। और फिर तो चलो इस पर चलते हैं। हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं और यह एक बहुत ही आसान ड्रैग और ड्रॉप संपादक है जहां बीच में सब कुछ आपके डिजाइन का हिस्सा है। वहां कई छोटे तत्व हैं। आप बस इनमें से किसी एक पर डबल क्लिक कर सकते हैं और टेक्स्ट को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। तो सेंट्रल स्टूडियोज, और हम इसे छोटे टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसे छोटा करें ताकि ये 2 लाइनों में फिट हो सके और आप चीजों को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बाईं ओर हम तत्वों पर जा सकते हैं और यहाँ सभी प्रकार की चीजें जोड़ सकते हैं। तो हम वहां आकृतियां जोड़ सकते हैं, हम वहां ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं, हम अपने खुद के ग्राफिक्स भी बना सकते हैं या हम टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और टेक्स्ट के लिए कई अलग अलग प्रारूप हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं और बस उन्हें यहाँ क्लिक करके खींच सकते हैं। और जब आप समाप्त कर लें तो ऊपर दाईं ओर आप बस शेयर पर क्लिक करें, फिर डाउनलोड पर क्लिक करें और आपके पास यह छवि डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। तो कैनवा वास्तव में एक शानदार मुफ्त उपकरण है। मेरे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है, वास्तव में कैनवा का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन एक और शानदार उपकरण, यदि आप रील्स के साथ, छोटे वीडियो के साथ कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास संपादन का बहुत अनुभव नहीं है, तो अगला टूल कैपकट है। तो यदि आप CapCut.com पर जाते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान संपादक है। आप इसे अपने फोन पर एक ऐप के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और यह आपको वीडियो लेने और उन्हें बहुत आसानी से काटने, एक सुंदर छोटा रील बनाने की अनुमति देता है। आप फिर इसे साझा कर सकते हैं। ये ऑटो कैप्शनिंग भी करता है, इसीलिए ये वास्तव में आपके लिए बहुत सारा भारी काम करता है और कई वीडियो बनाता है। जैसे आप इन सभी को वास्तव में काफी आसानी से बना सकते हैं कैपकट का उपयोग करते हुए। तो अब मैं आपको इंस्टाग्राम पर एक और चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप कभी विज्ञापन चलाना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप पहले से बनाए गए एक पोस्ट पर जाएं, बूस्ट पोस्ट पर टैप करें और फिर आप यहां इंस्टाग्राम विज्ञापनों के लिए अपने फेसबुक विज्ञापन खाते को सेटअप कर सकेंगे और बस इसके पीछे कुछ पैसे लगाएं और इसे बूस्ट करें और उस पोस्ट के लिए और अधिक एक्सपोजर प्राप्त करें। बेशक मेटा विज्ञापन प्लेटफॉर्म के भीतर विज्ञापन चलाने के कई अन्य तरीके भी हैं, लेकिन सबसे आसान एक पोस्ट को बढ़ावा देना है। आपने शुरू करने का एक अच्छा तरीका पाया है। आप विज्ञापन खाता सेट करने और इसे लैपटॉप पर करने की सारी झंझट से नहीं गुजरना चाहते। तो यह मेरा ट्यूटोरियल है कि कैसे एक इंस्टाग्राम व्यवसाय पृष्ठ स्थापित करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो मददगार लगा। सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जिसे मैं आपको देखने की सिफारिश करता हूं वह यहाँ है। यह हमारा फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ ट्यूटोरियल होने वाला है। जब आप इसे देखेंगे, इसके आधार पर मैं इसे हर साल अपडेट करता हूं। तो अगर आप यह 2025 में देख रहे हैं तो उस पर ध्यान दें और यह आपके व्यवसाय पृष्ठ को स्थापित करने और अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से जोड़ने के लिए एक बड़ा अगला कदम होगा।